यस, वेलकम टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछले अपने जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 में। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है इफ़ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू 30 डिग्री हमें यूज करनी है, गिवन है इट इज। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम देख रहे हैं sin 3x। अब sin 3x में sin 3 इंटू x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। sin 3 इंटू 30 डिग्री मीन्स sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टेबल से देख सकते हैं sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x की वैल्यू जो गिवन है 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री। 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दी गई है। और अब sin 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करेंगे 1/2 है। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू जब 1/2 लिख देंगे, 3 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस 4 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होल क्यूब। 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मीन्स 3/2। 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 इज 3/2 माइनस 4 और 1/2 का होल क्यूब, ऊपर 1 का क्यूब 1 होगा। तो 4 को जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 4 आ गया, लेकिन अपॉन में 2 का क्यूब कितना होगा? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 वापस मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। यहाँ पर 4 और 8 को चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम इज 2, एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर बच गया है 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 मीन्स 2/2 और 2/2 मीन्स 1। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई है। दोनों वैल्यू LHS और RHS की इक्वल हैं। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ और अब मैं पार्ट थर्ड ले रहा हूँ। थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड sin x, लेफ्ट हैंड साइड sin x, लेकिन x की वैल्यू 30 डिग्री जब पुट कर देंगे sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से चेक करेंगे 1/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x/2, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x। 2x मीन्स 2 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30, cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन में 2। और इसको और लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स 60 डिग्री अपॉन 2। और अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, अपॉन में 2। अब 1 में से माइनस करना है 1/2, मीन्स 1 माइनस 1/2 मीन्स हाफ। 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से जब हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ, तो ऊपर 1 में से जब हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया है हाफ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ को तो लिख दिया है हाफ, अपॉन में जो अपॉन में 2 लिखा हुआ है इसको हम चाहें तो 2/1 कह सकते हैं। अपॉन वाले 2 को जब 2 लिखा है तो अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स अपॉन में 1 है, 2/1। अंडर रूट में 1/2 इंटू 2/1 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 इंटू 1/2 का अंडर रूट। हम देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 रिपीट हो रहा है, पेयर बन गया है, तो पेयर में से जब अंडर रूट लेंगे तो एक बार 1/2 को लिख लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2 थी, ये रही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से उसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इट इज गिवन दैट इफ A इक्वल्स टू 60 डिग्री, B इक्वल्स टू 30 डिग्री, A और B दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और फिर प्रूव करना है कॉट ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू कॉट A कॉट B प्लस 1 अपॉन में कॉट B माइनस कॉट A। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कॉट ऑफ A माइनस B, कॉट ऑफ A माइनस B, A और B की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दी जाएंगी। A की वैल्यू तो है 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू है 30 डिग्री। कॉट ऑफ 60 माइनस 30 मीन्स 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हम टेबल से देख लेंगे। कोट 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अंडर रूट 3 आ गई है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में है हमारे पास कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन में कोट B माइनस कोट A। A और B की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री। कॉट A की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, अगेन कॉट, कोट A के बाद कॉट B, कॉट और B की वैल्यू 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन में कोट B मीन्स कोट 30 डिग्री माइनस कोट A, कोट A मीन्स कोट 60 डिग्री। ये वैल्यू पुट कर दी है हमने A और B की 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोट 60 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इनटू कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेबल से देखें, अंडर रूट 3। ये कोट 60 डिग्री, कोट 30 डिग्री और फिर आगे है प्लस 1 अपॉन में कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 3 माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को कैंसिल किया जा सकता है,
तो ऊपर आ गया है 1+1 अपॉन में √3 में से 1/√3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारा √3 आ गया है और √3 एलसीएम आ गया है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद √3 के अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स √3 का √3 से मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 ऊपर तो आ गया है 2, लेकिन 2 के अपॉन में 3 - 1 मीन्स 2 अपॉन √3। 2 के अपॉन में हम देख रहे हैं 2 अपॉन √3। और अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 एज इट इज, लेकिन अपॉन वाला 2 अपॉन √3 जो है इसे मल्टीप्लाई में लिखोगे तो रेसिप्रोकल करके लिखोगे। तो मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 का हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया है √3। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी √3 थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी √3 आ गई है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश होता है और अब हम इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी वो क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन किए हैं, जस्ट एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन की तरह से ही किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन कोई अलग टाइप के तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है उसे मैं अभी बोर्ड पर तुम्हें करा देता हूँ। तो मैं इसमें क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 then prove that। टू प्रूव, उसमें प्रूव करना है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/5। ये प्रूव करना है। तो यहां गिवन दैट cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 जो हमें गिवन है, इससे यहां पर तुम टेबल में अगर देखोगे तो कोट वाली जो रो है, cot थीटा वाली जो रो है टेबल में, उस cot थीटा वाली रो में तुम 1/√3 को अगर चेक करते हो तो ये 60 डिग्री पर मिल रहा है। टेबल से चेक करेंगे तो 60 डिग्री पर मिल रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू cot 60 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने जैसा बताया cot थीटा ये तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन 1/√3 की वैल्यू 1/√3 किस एंगल की वैल्यू है अगर हम टेबल में देखेंगे तो कोट वाली रो में और 60 डिग्री के नीचे तुम्हें 1/√3 मिलेगा। तो 1/√3 को हम लिख सकते हैं कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू ही होती है 1/√3। तो हमने देखा कि कोट थीटा इक्वल्स टू कोट 60 डिग्री। इट मीन्स
थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। कॉट से कोट कैंसिल मान लिया जाएगा लेकिन कर नहीं सकते, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया है। अब हम जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर और थीटा की वैल्यू ऊपर जो हम फाइंड कर चुके हैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 1 माइनस, और अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम देखें तो अपनी टेबल में कोस 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें मिल रही है 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से चेक करते हो तो मिल रही है √3/2 का स्क्वायर। अब इसमें इसको आगे सॉल्व करते हैं 1 माइनस, और 1/2 का जो स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और इसके अपॉन में 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर करना है। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऊपर 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम 4 होगा, और एलसीएम 4 होगा तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 1 × 1 इज 1, अपॉन में नीचे भी सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम 4 होगा। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, एलसीएम से सीधा मल्टीप्लाई, 4 × 2 इज 8 माइनस 4 1 जा 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, 3/4 तो ऊपर की कैलकुलेशन आ गई है, लेकिन अपॉन में 8 माइनस 3 5/4, 3/4 एज इट इज, लेकिन जो डिवाइड में 5/4 है उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4/5। 4 से 4 कैंसिल किया जा सकता है, तो अपने पास अब बच गया है 3/5, और हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में वैल्यू 3/5 ही है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। और एक क्वेश्चन इसमें मैं पहले ही करा चुका हूँ, जैसा कि मैंने आज की क्लास जब स्टार्ट की थी तो जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो फर्स्ट क्वेश्चन याद होगा, मैंने लिख दिया था कि मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था कि 16 है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को मैं कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में है प्रूव दैट 4 इंटू साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस ऑफ 60 डिग्री -3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 15/4। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। 4 एज इट इज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तुम देख रहे हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 की पावर 4 साइन की पावर 4 थी, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम देखते हैं 1/2, लेकिन ये 4 जो है ये इस पूरे से बाहर है अलग से 4, और फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 की पावर 4 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 -3 कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2
का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2 की पावर 4 मीन्स 1 की पावर 4 इज 1 और नीचे है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 1/16। हाँ तो 1/2 का होल 4 जो था वो 1/16 हो गया है, प्लस 1/2 माइनस 3 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2। हाँ तो ये 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो गया था, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर मैंने बता रखा है कि √ हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 एज इट इज। इसका प्लस करना है, प्लस करने के लिए एलसीएम होगा 16 और एलसीएम 16 ले लिया है। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1, 16 1 जा 16, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 8 जा 16, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 1 आ गया ऊपर, माइनस 2 1 जा 2। 4 से चाहें तो 16 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16, ऊपर आ गया है 1 + 8 9/4 माइनस और यहाँ 3 इंटू 1 - 2 मीन्स -1/2, 9/4 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3/2। इसका एलसीएम प्लस करने के लिए 4 होगा और एलसीएम 4 होगा तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जा 4 और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 9 + 6 15/4। वैल्यू आ चुकी है हमारी राइट हैंड साइड की। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया है, तो प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसी से आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच।